इंसान के जीवन में जो रिश्ते नाते होते हैं बड़े ही पूजनीय होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन रिश्ते नातों को भी कलंकित कर जाते हैं। और आज की घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक मामा के लड़के को ससुराल में बुलाकर आधी रात को कमरे में उसके साथ संबंध बना रही थी बहू, और फिर उसकी सास आ जाती है, उनको रंगे हाथों पकड़ लेती है, और फिर होता है यहाँ पर मौत का खूनी खेल। एक इंसान की हो जाती है मौत। आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के तिंदवरी थाना क्षेत्र के एक गांव की। उस गांव के अंदर किरण नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी उम्र 26 साल है, और अभी अभी 2 साल पहले उसकी शादी हुई है। उसके पति का नाम होता है भोला यादव, और भोला यादव शहर कमाने के लिए गया हुआ था। घर के अंदर उसकी सास भी रहा करती है, और उसका ना कोई देवर है, ना कोई जेठ है, और ना ही उसका कोई ससुर है, ना ही कोई ननद है। सिर्फ घर के अंदर अकेली उसकी सास है और किरण है। दोनों सास बहू घर के अंदर रहा करती हैं, और किरण का जो पति होता है भोला यादव, वह शहर कमाने के लिए जाया करता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो सास होती है उसके भाई का लड़का, जिसका नाम होता है राजेंद्र, यानी कि किरण के पति का मामा का लड़का, वह वहाँ पर आने लगता है। तो जो सास होती है उसको लगता है कि बच्चा है, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वह 24 साल का होता है, तो वह आने लगता है, और अब वह बार बार आने लगता है। दोस्तों, अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। जो किरण होती है वह राजेंद्र से नैन मटक्का करने लगती है, और उन दोनों की अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। सास जब गांव के अंदर किसी दूसरे के घर जाया करती, यानी कि कुछ काम धंधे के लिए, तो पीछे से वह अकेले रह जाया करते किरण और राजेंद्र, और दोनों आपस में मीठी मीठी बातें करने लगे थे। इसी तरह से मामला चल रहा होता है, और किरण और राजेंद्र को अब एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाता है, और वह घर के अंदर ही छुप के संबंध बनाने लगते हैं। सास को अभी भी कुछ भी पता नहीं था। सास तो राजेंद्र को अपना बच्चा समझ रही थी, लेकिन जब भी सास घर से आउट हो जाया करती, तो पीछे से राजेंद्र और उसकी जो भाभी होती है वह संबंध बनाया करती है किरण एक दूसरे के साथ। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, किरण और राजेंद्र दोनों ही एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तभी जो सास होती है वह बाहर से एकदम से घर के अंदर आ धमकती है। आकर वह अपनी बहू को आवाज़ लगाती है कि किरण बेटी, एक गिलास चाय बना दो, मैं अभी बाहर से थकी हारी आई हूँ। लेकिन किरण तो किसी और ही रंग में थी, वह 7वें आसमान पर थी, चरम सुख की प्राप्ति कर रही थी। लेकिन किरण को यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं देता है कि उसकी सास आ गई है या फिर वह मुझसे कुछ कह रही है। वह तो अपनी हवस में बेकाबू थे। किरण और राजेंद्र दोनों नग्न होकर कमरे के अंदर संबंध बना रहे थे। तभी सास कहती है कि आखिर ये गई कहाँ बहू। इधर उधर देखती है, तो बहू के कमरे में जाकर देखती है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था अंदर से, वैसे दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ था, और उसके कमरे में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वह एकदम से कमरे के दरवाजे को खोलकर देखती है, तो कमरे के अंदर उसकी बहू और उसके भाई का लड़का राजेंद्र नग्न हालत में एक बेड के ऊपर संबंध बना रहे थे। यह देखकर सास की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि यह बहू आखिर कर रही है तो कर क्या रही है। यहाँ पर वह अपनी बहू को गाली देने लगती है, और फिर कहने लगती है कि अब मैं ये बात तुम्हारे पति अपने बेटे भोला यादव को बताऊंगी, उसको शहर से आ जाने दो। उधर उस लड़के राजेंद्र से कहती है कि तुम्हारे बाप को मैं एक हरकत बताऊंगी, तुम्हारी हरकतों के बारे में, तुम करते क्या हो, तुम यहाँ आते क्यों हो। दोस्तों, उससे आगे वह बूढ़ी औरत कुछ कह पाती, इतने में ही किरण अपने प्रेमी राजेंद्र के साथ मिलकर अपनी सास को कमरे के अंदर घसीट लेती है, और उसकी गर्दन को वह लोग दबाने लगते हैं। दोस्तों, गर्दन को दबाते रहते हैं, और सास तड़पती रहती है एक एक सांस के लिए, और थोड़ी देर में वह तड़प तड़प कर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं, किरण और राजेंद्र। अब वह वहाँ से फरार हो जाते हैं, तो पड़ोस की एक औरत, जो कि उस सास की एक सहेली थी, वह आती है कमरे घर के अंदर और आवाज़ लगाती है सास को, लेकिन वह बोलती नहीं है, तो घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर जाकर वह देखती है घर सारा खुला पड़ा हुआ है, और उस कमरे के अंदर किरण की सास की लाश पड़ी हुई है। वह जोर से चीखने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और सारी घटना लोगों को पता चल जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है, और उधर भोला यादव को भी बुला लिया जाता है शहर से कि तुम्हारी माँ मरी हुई पड़ी है। दोस्तों, यहाँ से गायब थी किरण और राजेंद्र, जो कि बार बार उस घर में आया करता था। पुलिस जब पूछताछ करती है, तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि इनके मामा का लड़का राजेंद्र वह यहाँ पर आया करता था,
और आज सुबह भी वह आया था, लेकिन अब तो वह न जाने कहाँ गया और घर में जो बहू थी किरण वह भी घर से गायब है। तो पुलिस को 1 मिनट में पता लग जाता है कि यह कांड किरण ने और राजेंद्र ने मिलकर ही किया है। उनको ट्रेस किया जाता है और बहुत जल्दी उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़कर जब पूछताछ की जाती है तो किरण बताती है कि इसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था और हमें डर लग रहा था कि अब हमारा भांडा फूट जाएगा और बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किरण ने अब कौन सी कसर बाकी कर दी, उसकी बेइज्जती होने में अब कौन सी कसर यहाँ पर बाकी रह गई। अब तो उसने अपनी सास को मार भी दिया। इससे तो अच्छा था वह पकड़ी जाती, लोग जान जाते, सिर्फ एक छोटा सा कलंक लगता। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बच्चे से गलती हो जाया करती हैं, लेकिन यहाँ तो उसने कत्ल ही कर दिया था अपनी सास का। और अब वह दोनों जीवन भर जेल में रहेंगे और यहाँ पर इनकी प्रेम लीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों, गलत कदम उठाने का गलत नतीजा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी अपने जीवन में गलत कदम ना उठाएं और इन अवैध संबंधों से तो कोसों दूर रहें, वरना इनका जो अंजाम होता है बड़ा ही भयावह और बड़ा ही खतरनाक होता है। अब यहाँ पर किरण और राजेंद्र की ज़िंदगी बर्बाद, और किरण के पति जो कि भोला यादव है, जो अपनी पत्नी के लिए कमा रहा था कि कल को बच्चे होंगे, पत्नी है सुखी रहेगी, वह अब ज़िंदगी भर अकेला रहेगा। और सास जो भोला यादव की माँ थी वह अब भगवान के पास पहुंच चुकी है। यानी कि घर का तिया पांचा हो गया है, यानी कि घर उजड़ गया है, तिनके की भांति बिखर गया है। दोस्तों, ऐसे हवस के चक्कर में ना पड़े। हवस के चक्कर में जितने भी लोग पड़े हैं उनका इसी तरह से सर्वनाश हुआ है। किसी का 2 दिन पहले हो जाता है, किसी का 4 दिन बाद होता है, लेकिन इसका अंजाम भुगतना जरूर पड़ता है। गलत तो गलत ही है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। और अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक ना तो किसी का हवस का शिकार बने, ना किसी को बनाएं। ज़िंदगी को सात्विक और शुद्धता से काटें। जय हिंद, जय भारत।